तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब जब भी देखें आप सबको जय हिंद। और हम आपके लिए विशेष रूप से यूपी पुलिस के लिए हम आपके लिए मैटर लाए हैं, और वह भी हिंदी का। हम जेके सर, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि विस्मयवाचक वाक्य है कि सरल वाक्य है। तो बेटा, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है, ये तो सरल वाक्य है, ये आपका बिल्कुल सरल वाक्य है। अपनी मनमानी करना और दूसरों के साथ तालमेल न रखना हेतु उपयुक्त लोकोक्ति होगी। आधा तीतर आधा बटेर, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अंधेर नगरी चौपट राजा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। परीक्षा लेना के लिए मुहावरा होगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कलम तोड़ना, कसौटी पर कसना। उपयुक्त में से कोई नहीं, कसौटी पर कसना। भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति है। रस, साहित्य, अलंकार, काव्य। काव्य है बेटा, डी आंसर होगा। पाचन शक्ति का समास विग्रह कीजिए। अब आपको बताना है कि पाचन शक्ति में का समास विग्रह क्या होगा। तो पाचन से पाचन की, पाचन में और पाचन की शक्ति। लोकोक्ति में संधि है, कौन सी संधि है ये आपको बताना है। लोकोक्ति में संधि है यण लोक धन उक्ति गुण स्वर संधि हो जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का सही अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जीव का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची नहीं है। आपको तो इला होती है, जिनवा भी होती है, रसा भी होती है, रस नहीं होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। 25 वर्ष के शुभ अवसर पर मनाई जाने वाली जयंती। इसको क्या कहा जाता है? ये इसको रजत जयंती के नाम से जाना जाता है। तो सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, मेजर कालसी क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी। आज ही कॉल करें। विशेषताएं आप जानते हैं, रिटेन, मेडिकल कैंप, फिजिकल सेशन, स्पोकन इंग्लिश, स्टडी मटेरियल्स और डाउट काउंटर, सब कुछ आपको यहाँ पर उपलब्ध है। और तुरंत ही डायल कीजिए, लिमिटेड ऑफर है। तो 9696330033 पर आप डायल करके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अयास, अवगुण, ऐनक, एलन,
अयास। ससुराल का तत्सम शब्द है स्वसुराल्य, सासुरो, पीहर, इनमें से कोई नहीं, स्वसुराल्य होता है। निम्न वाक्यांशों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाल मृत्यु की दर अत्यधिक थी। वर्तमान शताब्दी दशकों से पूर्व के प्रारंभिक दशकों से पूर्व, यानी 1 2 3 ये 4 हो जाएगा। तो आपका पहला हो जाएगा इसमें, यानी र व ल या सी होगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, अपिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। पिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। इसमें तो लाटानुप्रास दिख रहा है। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मैं प्रदर्शनी देखी, व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, अनेकों व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, व्यक्तियों ने मेला देखी। व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी। इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है? कमल, चमेली, जाम, जूही। ये सब तो फूल के नाम है, जाम इसमें अलग हो जाता है। तो इसमें देखिए एमकेसी लर्निंग ऐप सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा बनेगा, अब बनेगा फौजी ऑफिसर, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी। ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर है बेटा। आज ही कॉल करें 9696330033 पर और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। निम्न में से हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द है। जीवात्मा, जीव, जीत, जन। हंस का मतलब जीवात्मा। शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है बेटा। बिखरे मोती रचना के रचनाकार हैं महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्रबरदाई रसखान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं। अनुसार, अनुस्वार युग्म का सही अर्थ होगा अनुरूप, स्वर का नासिकीय रूप, स्वर का अनासिकीय रूप अनुरूप। ये अनुरूप होगा अनुसार और स्वर का नासिकीय रूप होता है। यह प्रेम का पंथ कराल महा, उपयुक्त लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। अरुणे सो नाति बढ़ावतों है, तलवार की धार पे धावनो है, दुखदाई और घोर सतावनी है, मन ही मन में डर उर भावनी है। यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। बी होगा बेटा। दिए गए वाक्य में उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्वतंत्रता स्वच्छंदता में हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। प्रणीत, परिणीत, परिणत, विन्यस्त। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणत हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगता है। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? दूध दुहत अति ही बाढ़ी, अति ही रति बाढ़ी। एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी।
ये तो श्री कृष्ण और राधा के मिलन की बात हो रही है, संयोग श्रृंगार है बेटा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुक्ता, मामा, मस्तक, मातुल, ये आपको तद्भव शब्द है। मामा, ये एमकेसी पब्लिकेशन बुक्स जो बनाए फौजी विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम, 25% डिस्काउंट है बेटा, इस पर फ्री डिलीवरी है। रीजनिंग की बुक है आपके, ये यूपीपी के लिए, सामान्य विज्ञान है आपको अग्निवीर आर्मी जीडी के लिए, और रीजनिंग है पैरामिलिट्री फोर्सेज एसएससी जीडी के लिए। तो इस बुक को खरीदिए और जो सपना है वो अपना पूरा कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग। डाबर, डर, दयाड़ी, डपोर, शंख, डर होता है बेटा। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं भिखारी ठाकुर, विद्यापति, नागार्जुन, तुलसीदास। विद्यापति। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द नहीं है। ये असुरक्षित में भी है, अति धनाचार ये भी है, परिधन आवरण ये भी है, अधकचरा इसमें एक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है। लाल पत्र, हरित पत्र, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र होता है बेटा। लहंदा किस स्थान की भाषा है? पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, बांग्लादेश, कोंकण। लहंदा पश्चिमी पंजाब का है। चकवा का तत्सम शब्द है। चक्रवात, चक्रवाक, चक्षु, इनमें से कोई नहीं। चक्रवाक होता है चकवा, ये एक पक्षी होता है। कै कारण रोवे वाला जनु टूटे मोतहिन के माला। ये जनु शब्द आया है यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अब हर घर में होगा फौजी ऑफिसर में एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इनरोल टुडे, और एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड कीजिए। ये मोबाइल नंबर है या फ़ोन नंबर है 9696330033 और व्हाट्सएप नंबर है 9696220022 पर आप तुरंत ही कॉल कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। बंधन के लिए विलोम इनमें से नहीं है। छिछला नो, गहरा नो, जंगम नो, ये इनमें से कोई नहीं। हिंदी के प्रथम गीत रचनाकार हैं गोपाल व्यास, कृपाराम, विद्यापति। ये तो विद्यापति। दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश सुनिए। अंडज, अंडज से, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बितुंड, कुंजर, सैंधव घोड़ा होता है। निम्न पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। औंध कुआं किलकारी मारे, भैंस के गले में बांधने वाली घंटी। अश्व का पर्यायवाची नहीं है बाजी है, तुरंग, कुछ नहीं होगा। ददर भाषा का दूसरा नाम है बलूजी, द्रविड़, यूनानी, पैसाची। ददर भाषा पैसाची को कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी लोगों का मेजर क्लासेस में कट करें। पनिया ना भाई को घोट गुरुजी
जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सारे लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक फिर हम लोग नया मॉडल पेपर देखते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसे आप ज़रूर बार बार पढ़ें और दोस्तों को प्रेरित करें कि पढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लंदन में गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। द सेंटर venue for the round table conference in London was St James Palace, Buckingham, Kingsley Palace, 10 Downing Street। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, सेंट जेम्स पैलेस। कम टू द नेक्स्ट, दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 240 मील, चाहे 40 कहें चाहे 41 मील, बात एक ही है लगभग, मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया, किस जनपद में स्थित है? दांडी, वेयर गांधी जी हैड कंप्लीटेड हिज 241, बेहतर यहाँ 241 कर लें, माइल्स लॉन्ग फुट मार्च is located in which of the following districts? महसाना, भोज, नवसारी, द्वारिका। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। कहाँ पर स्थित मेरे भैया? ये है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? नवसारी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आइए देखें। दांडी यात्रा के पीछे गांधी जी का उद्देश्य था। द पर्पज ऑफ गांधी जी दांडी मार्च वाज, जेल से लोगों को मुक्त कराना, नमक कानून तोड़ना, अंग्रेजों के दबाव को आतंकित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यहाँ पर गौर से देखें, खूब ध्यान से पढ़ लें, बहुत पूछता है भैया। आइए इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, नमक कानून को तोड़ना। नेक्स्ट यहाँ देखिए, गौर से पढ़ें। इन 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? इन द पर्सनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 1940 टू रन सत्याग्रह, हु वाज selected its first leader? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, विनोबा भावे। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यहाँ पर देखें, करेक्ट जवाब ऑप्शन डी, किसे? विनोबा भावे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इन 1939 AD सुभाष चंद्र बोस बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर डिफीटिंग अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों ऑप्शन डी, पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने पराजित किया। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि बेटा सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा मेजर कलसी क्लासेस, जो विगत 16-17 वर्षों से यह अत्यधिक सर्वाधिक सिलेक्शन दिला रहा। आप तुरंत फौरन आर्मी, SSC, GD, UPP की तैयारी है, भर्ती होने के लिए फौरन आप कॉल करें और फौरन ज्वाइन करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर। जुड़ते ही आपको रिटर्न, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैंप, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं और आगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड मुक्ति दिवस कब? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होने पर, अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर। तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। कब मेरे भैया? ऑप्शन बी।
कम टू द नेक्स्ट। अगला देखें गौर से। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अरेस्ट लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वेयर लॉन्च्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स? ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 1946 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत कौन सा भारत आया? यहाँ कहा जा रहा कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1946 विच ऑफ द फॉलोइंग केम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रपोजल, साइमन कमीशन। तो कौन भारत आया भैया? आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, क्रिप्स प्रस्तावों को किसने उत्तर तिथिय चेक कहा? हु कॉल्ड द क्रिप्स प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक? किसने कहा? गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? गौर से देखें, करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, कौन? गांधी जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंट हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, बीपी मेमन, सी राजगोपालाचारी। तो कौन हुए? ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। कम टू द नेक्स्ट। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक? 1952, 1950, 1948, 1947 AD। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी क्या होगा? 1950, 26 जनवरी 1950। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? विच प्लान बिकेम द फाउंडिंग स्टोन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनी? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अगला, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? मोहम्मद अली जिन्ना, चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, सुभाष चंद्र बोस। तो क्या होगा भैया? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, साइमन कमीशन को कहा गया? साइमन कमीशन वाज टर्म्ड एज श्वेत कमीशन, ब्लैक कमीशन, विदेशी कमीशन, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, अर्थात व्हाइट मैन कमीशन। नेक्स्ट, आफ्टर लिविंग कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस हैड फॉर्म्ड विच ऑफ फॉलोइंग पार्टीज? कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। हम लोग आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि मेजर कल्सी लर्निंग ऐप इंडियाज नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्जाम। देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी अफसर। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी की तैयारी है। ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, जिसके लिए आप फ़ौरन कॉल करें, तुरंत जुड़ें। लिमिटेड टाइम ऑफर, बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की गई? वेयर वाज इंडियन नेशनल आर्मी स्टेब्लिश्ड? सिंगापुर, मलाया, रंगून, जापान। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंगापुर। वेयर
एंड व्हेन द मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1905 इन कराची, ढाका 1905, ढाका 1906, चिटगांव 1906। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, ढाका 1906 में। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले? सुभाष चंद्र बोस escaped from India in which year? 1940, 1941, 1942, 1943। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, इन 1941 AD। निम्न में से कौन सुविख्यात गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार है? द पॉपुलर सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा हैज बीन कंपोज्ड बाय मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी एवं मखानलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, हु गेव दिस स्लोगन? बीजी तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, JL नेहरू। तो किसने दिया? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। पाकिस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? हु गेव द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द वर्ड पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र भी थे। नेक्स्ट, जियाल रंग आंदोलन का आयोजन हुआ था। जियाल रंग मूवमेंट वाज कंडक्टेड इन ओडिशा में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, कहाँ? मणिपुर। नेक्स्ट, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गिडालू कहाँ की थी? द रिबेल लीडर रानी गिडालू बिलोंग टू त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी, मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? Who among the following was the founder of खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन? खान अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल रब नस्तार, शौकत उल्लाह अंसारी, खान अब्दुल कईम। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें आप खान बादशाह भी कहते हैं। आइए, भारत का हीरा कहा जाता है। हु वाज कॉल्ड डायमंड ऑफ इंडिया? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। इसका करेक्ट जवाब गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? हु हैड स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन अप्रैल 1916 AD? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बीजी तिलक, जोसेफ बिपास्टा। किसने? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, बीजी तिलक। आइए, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? हु वेयर द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी? चित्तरंजन दास, बीजी तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बीजी तिलक एवं जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड एट अफगानिस्तान, बर्मा, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, USA के सैन फ्रांसिस्को में। बाई लाला हरदयाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेक्रे? लॉर्ड क्लाइव, जनरल हाइनियल्स,
लॉर्ड कर्जन, जनरल डायर। तो इसका करेक्ट जवाब जनरल डायर, ऑप्शन डी। आइए, टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम, मेरे प्रिय छात्रों, आप सारे लोग दनादन एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़े और तत्काल जुड़े। आप 25% का डिस्काउंट लें, फ़ायदा लें, फ्री डिलीवरी भी आपको प्राप्त होगी। तो इसका आप फौरन ऑर्डर बुक करें और तुरंत आप लाभ उठाएं। तनातन तन्मयता के साथ आप जुड़ जाएं बेटा, दनादन जुड़े एकदम तन्मयता के साथ, तन मन धन से। आए शेरो, कम टू द नेक्स्ट। मुस्लिम लीग का संस्थापक था। द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, यम्मे जिन्ना। तो इसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन सी, नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट, गदर पार्टी का संगठन करता थे। हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ गदर पार्टी? सी.आर. दास, बी.डी. सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। तो कौन थे मेरे शेर? ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? व्हेन हैड द रिसोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज full freedom was passed by Indian National Congress in 1927, 1929, 1931, 1942। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, 1929। देख रहे हैं क्या शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। देशभक्त गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? हु वाज द कंपोजर ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम? स्वामी दयानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बी.डी. सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? बी.डी. सावरकर वाज इनक्रिमिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्पिरेसीज? मेरठ षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, चटगांव षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी, नासिक षड्यंत्र। अभिनव भारत क्या थी? व्हाट वाज अभिनव भारत? क्रांतिकारी समेत, धार्मिक सभा, व्यापारिक सभा, समाज सुधारक या समाज सुधार सभा? तो इसका करेक्ट जवाब, यह एक क्रांतिकारी संगठन था, अर्थात ऑप्शन ए। विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किसके समय मिली? इन हुज टाइम विक्टोरिया वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ कैसर हिंद? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। कम टू द नेक्स्ट, हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था। द रिवोल्यूशनरी हु थ्रू अ बम ऑन हार्डिंग वाज? बटुकेश्वर दत्त, रासबिहारी बोस, खुदीराम बोस, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, रासबिहारी बोस। आइए, वीआईपी प्रश्न, अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। हु हैड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने दिया? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेर? ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी के साथ आपको हम बता दें कि चाहे जितना आप पढ़ लें मेरे शेरों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप फौरन एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करें, जिससे आप सेना में भर्ती होने की अपनी चाहत को, अपने ख्वाहिश को पूरी कर सकें। फौरन ज्वाइन करें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें, तुरंत इनरोल्ड कराएं। मात्र 199 में आपको 10-10 सेट प्रैक्टिस प्राप्त होगा। और आज मेरे शेरों, इसी के साथ यहीं पर रोकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे। इसे आप धुआंधार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद,
जय हिंद बेटा। जय हिंद बच्चों। आइए आज बात करते हैं बच्चों यूपीपी के मॉडल पेपर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का बच्चों आपका जो 37 क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड बच्चों आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चे आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आप जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के अंदर बच्चों वो कहीं ना कहीं आप अवश्य पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ से बच्चों एमकेसी के प्लेटफॉर्म से जो आपको मॉडल पेपर मिलने जा रहा है वो 100% बच्चों आपकी सफलता की गारंटी अवश्य देगा। तो यहाँ से बच्चों जितने क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे वो एक एक बच्चों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, बिना देर करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया बच्चों, एक सुबह राजू सूरज की ओर चलता है। बच्चों सूरज आपका किधर बच्चों होगा, तो आप बताओगे पूरब की तरफ हो जाएगा, इस साइड। तो इस साइड बच्चों हमारा पूरब है। पूरब के कुछ देर बाद वह बच्चों बाएं घूमता है, तो बायां आपका किधर हो जाएगा, इस साइड। और फिर बच्चों आपका बायां घूमता है तो आपका क्या आ जाएगा, इस साइड। उसका मुख की दिशा बच्चों अब हो जाएगा उसका मुख वेस्ट डायरेक्शन में, कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बच्चों। नमन ने बच्चों एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे, अब देखो यहां बच्चों नमन ने एक व्यक्ति का परिचय, यहां पे अगर बात करते हैं नमन है बच्चों, यहां पे कौन है, नमन है। यहां पे क्या बोल रहे हैं, नमन बच्चों, नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के, तो इनकी बेटी बच्चों कहां आएगी, इनके नीचे, अपनी बेटी के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा बच्चों इनका एक बेटा है, के मामा, तो मामा कौन हो जाएगा बच्चों, इनकी मम्मी। मम्मी के बच्चों इनके भाई जो हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, तो ये बच्चों आपका क्या कहलाएगा, भाई जो है बच्चों मामा कहलाएगा। मामा के रूप में कराया, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम बात करते हैं ये बच्चों व्यक्ति हो जाएगा, ये इनका मामा है। इसका अगर बात करें उस व्यक्ति का, तो व्यक्ति कौन है, नमन का। नमन का बच्चों क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। इनकी बेटी, बेटी का भाई, तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, सन हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों बच्चों आपको बताना है कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सबसे बाद में आएगा। अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे ईएम आपका ईक्यू है और ईएल है बच्चों ईएम है। तो अगर हम यल की बात करते हैं बच्चों तो यल तो पहले आता है, यहाँ पे यल पहले आता है, तो किससे शुरुआत होगा बच्चों, 4 से शुरुआत होगा। तो आपके पास गया ये ऑप्शन, तो 4 के बाद बच्चों आपका ये तो हो गया, आपका 4 आएगा। 4 में बच्चों 2, 5, 3 में कौन आएगा, तो 2 है बच्चों, 5 आपका, 3 में कौन आएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले तो आपका क्यू तो आएगा नहीं, क्यू बच्चों बाद में आएगा, 1, 2, 3 के बाद में आएगा। यम है यहाँ पे, यहाँ भी यम है, यहाँ बच्चों आपका पी है, यहाँ भी पी है, तो ये है, तो सबसे उसके बाद बच्चों 3 आ जाएगा। तो 5 के बाद आपका 3 बच्चे किस में है, आपका सी पार्ट में है। अगली बात करते बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका बच्चों क्या है, 2 गुना है, फिर बच्चों यहाँ पे 2 जुड़ा, फिर इसका बच्चों क्या है, 2 गुना है, फिर यहाँ बच्चों आपका क्या हो रहा है, 2 घटा है। क्या हुआ बच्चों आपका 88, 2 घटा, यहाँ बच्चों 2 घटा, फिर यहाँ बच्चों आपका 2 गुना 17 दूनी 34 बच्चों 340 आ जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करते हैं बच्चों सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला मात्र एक बच्चों संस्थान है मेजर कल्सी क्लासेस। तो आज ही बच्चों अगर ऑफलाइन आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आर्मी एसएससी जीडी बच्चों यूपीपी के लिए आपका बिल्कुल बच्चों अफोर्डेबल प्राइस में आपका बैच है 10,000 में, जिसमें बच्चों आपका रिटन मेडिकल कैंप, आपका फिजिकल सेशन, आपका स्पोकन इंग्लिश, और बच्चों अगर बात करते हैं स्टडी मटेरियल आपका ये सारा चीज शामिल है। आज ही कॉल करिए 9696330033 पर, और बच्चों आज ही एनरोल होइए। आगे बात करते बच्चे यहाँ पे दिया गया आपका भैया क्या दिया गया, 3 है, ये 8 है बच्चों, ये आपका कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 13 है, ये 13 हो गया बच्चों, ये आपका कितना हो जाएगा 18, ये 23 हो जाएगा, 23 बच्चों आपका, और ये कितना आ जाएगा 2 आपका, ये 7 हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे क्या आएगा, क्या ये बच्चों यम है, बिल्कुल है, ये बच्चों आपका डब्ल्यू है, बिल्कुल है, तो जी से शुरुआत हो जाएगी। जी से शुरुआत होगी बच्चों तो आपका कितना ऑप्शन चला जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा ये। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ बच्चों 5, 3, 8 आपका, 13, 5, 18, 23 और 3 बच्चों आपका 26 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यहाँ बच्चों 7 आपका कितना जुड़ेगा आपका, तो आप बताएंगे 12 का आपका कितना हो जाए, तो आपका यल हो जाएगा। जी के बाद बच्चों यल आएगा, वो भी ठीक है। अगली बात करते बच्चों 8, 5, 13, 18, 5, 23, यहाँ से बच्चों अगर बात करते 12, 5, 17 कितना आ जाएगा आपका, क्यू आएगा। तो आपको बच्चों GLQ आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, सी पार्ट आएगा निकल कर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका, यहाँ बच्चों किसी कोड के भाषा में 462 का अर्थ है लाइन इज वाइल्ड, तो यहाँ बच्चों आपका दिया गया 543, तो भैया 543 है, यहाँ पे 4 आपका कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो भैया 4 आपका कॉमन जब आ रहा है तो इनमें बच्चों अब ईट इज आपका हैंग्री, तो यहाँ बच्चों आपका इज है, इज का आपका कितना हो जाएगा आप बताओगे, 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं 165 में बच्चों आपका चेक करो तो आप बताओगे यहाँ पे 5 है, यहाँ भी बच्चों आपका क्या है 5 है। अब हम बात करते हैं कौन कॉमन बच्चों आपका हंगरी का कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो भैया
ईट का कितना बचा आपका, तो यहाँ पे ईट का कितना बचा 3 बचा। आगे बात करते बच्चों 165 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है बच्चों आपका 6 है, इसमें क्या मिलेगा आपका, तो वाइल्ड बच्चों आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, एंड का 1 आ जाएगा, एंड का आपसे पूछा है कौन सा हो जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते पी क्यू आर एस टी में 5 लड़के हैं, पी टी से लंबा है, तो पी भैया आपका किससे लंबा है, टी से लंबा है, क्यू आर से लंबा है, तो यहाँ तो अभी है नहीं बच्चों, पी एस से लंबा है, पी भैया आपका किससे है, एस से लंबा है, लेकिन ना पी आपका किससे लंबा है, आपका एस से लंबा है, तो पी एस से लंबा है आपका, लेकिन क्यू से आपका छोटा है, लेकिन क्यू से आपका क्या है, ये छोटा है, पी आपका क्यू से छोटा है, तो सर्वाधिक लंबा बच्चों कौन हो गया आपका क्यू हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे 5 + 6 बच्चों डिवीजन आपका 3 है। यहाँ पे आपसे बोला गया किसको बदला जाए, बदलने का मतलब ये है बच्चों अगर डिवीजन और इनटू आप बदलते हो तो यहाँ डिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते बच्चों 5 प्लस आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ पे डिवीजन को आप बदलोगे किससे, इनटू से, माइनस आपका 12, इनटू को आपको चेंज करना होगा डिवीजन से 2, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 2 6 कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ से चेक करो 5 और 6 3 कितना 18 माइनस आपका 6, तो अगर हम बात करते बच्चों अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 में से 6 जाएगा 12, 12 5 17, तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा आपका 17, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन ही बच्चों आपका मैच कर जाएगा। आगे बात करते हैं इनमें बच्चों कौन पहले आएगा, ये आपका क्या दिया गया, सब में दिया गया। आगे बच्चों आपका जी आप ये है बच्चों आपका आर सी आपका जी है, तो सबसे पहले कौन आएगा बच्चों 5 आएगा, चेक करो सबसे पहले 5 कहाँ पे आया बच्चे आपके पास, डी निकल कर आया, आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। प्रीएम्बल बच्चों आपका कौन सा, मतलब आपका सेम पे आ जाएगा बच्चों, जैसे अल्फाबेट में आते हैं वैसे ये आपका लेटर के प्लेस पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर बच्चों पढ़ते हैं हम लोग पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू कोई नहीं आएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आएगा, ई एफ जी एच आई जे नहीं आएगा, ए बी सी डी ई, तो बच्चों यहाँ पे ई पर 1 मिलता है, एम एन ओ पी क्यू बी सी डी बच्चों एल एम आपका आएगा, उल्टा भी पढ़ लो ऐसे, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं आएगा बच्चों, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं आएगा, बी सी डी ई बच्चों आपका मिल रहा है, बी सी डी ई मिल गया, एफ जी। अब आगे एम एन ओ पी क्यू, एम बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी आर एस नहीं बच्चों। तो आगे और पीछे से बच्चों कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है, आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा बच्चों बी पार्ट। यहाँ बच्चों अगर बात करते हैं जो बच्चा चाहता है घर बैठे आसानी से तैयारी करना, बिल्कुल आप बच्चों जो है गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए बच्चों आपका एमकेसी लर्निंग ऐप, वहां जहां बच्चों आपका आर्मी का एसएससी का यूपीपी का बच्चों बिल्कुल 1499 में आसानी से तैयारी आप कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस बच्चों, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स आपका पीडीएफ फॉर्म में, ऑनलाइन टेस्ट बच्चों, डाउट काउंटर, ये सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। आगे बच्चों बात करते हैं कॉमन कोडिंग का आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका ओ की वैल्यू चाहिए, तो ओ भैया कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 3 से चालू, तो यहाँ पे रख दो 3, 2 ऑप्शन तो आपके चले जाएंगे। यहाँ बच्चों आपका इनको मिलाने की जरूरत नहीं है, आपको कौन सा मिला हो, 4th लेटर आपका, 4th लेटर 1 2 3 4 आपका टी है, यहाँ पे आपका देखिए कितना है 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा डी पार्ट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों यहाँ पे दिया गया है तकिया को पिल्लो, पिल्लो को चटाई, चटाई को बेडशीट, बेडशीट को कवर कहते हैं, तो छत पर बिछाया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों बताओ भैया छत पर क्या बिछाया जाएगा, तकिया बच्चों आपका, चटाई आपका, चटाई बिछाया जाएगा, चटाई को बच्चों क्या बोला जाएगा, बेडशीट, तो चटाई को बेडशीट बोला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना जुड़ा आपका 1, यहाँ बच्चों 8, यहाँ पे आप देखिए कितना जुड़ा है, तो अगर बात करते हैं बच्चों आपका 13 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 7 6 13, यहाँ 3 में से गया 27 बच्चों, यहाँ पे आपका कितना आएगा 4 6 64। अब देखिए 1 8 27 बच्चों क्यूब चल रहा है, अगला क्या आ जाएगा 5 का क्यूब 125 है, तो 25 7 कितना आ जाएगा 32, 200 कितना आ जाएगा बच्चों 32 आ जाएगा, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगली बात करते बच्चों यहाँ से यहाँ पे देखिए कितनी लाइन बच्चों आपकी आई है, एक लाइन एक्स्ट्रा 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री बच्चों घूम गया। यहाँ पे कितनी लाइन आपका एक्स्ट्रा आया बच्चों, अच्छा लेकिन यहाँ 2 लाइनें बच्चों एक्स्ट्रा आ रही हैं, 2 लाइनें आपका एक्स्ट्रा, एक यहाँ पे बच्चों, यहाँ से अगर जाते बच्चों यहाँ पे 1 लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है 90 डिग्री घूम रहे हैं, यहाँ बच्चों आप चेक करो 2 लाइन एक्स्ट्रा है 90 डिग्री घूम रहे हैं, यहाँ बच्चों चेक करो आपका यहाँ पे कितना है, 1 लाइन आपका जुड़ रहा है, 1 बच्चों एक्स्ट्रा आ रहा है 90 डिग्री घूम रहे हैं, आगे बच्चों 2 लाइन आपके जुड़ेंगे, 2 लाइन जुड़ेगी तो यहाँ बच्चों 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे जाएगा, तो 3 यहाँ होना चाहिए, यहाँ बच्चों 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका कम है, यहाँ पे आपका बी या सी होगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही 90 डिग्री आप घुमाओगे इस साइड बच्चों आपका घूमेगा, तो ये नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, देखिए अगर बच्चों बात करते हैं आज ए का जेड, बी का वाई, सी का जेड है,
और सी का बच्चों क्या आ जाएगा एक्स, बी का आपका वाई, ए का आपका जेड, एक्स वाई जेड आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी पार्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें क्या करना, आपको अलग ऑप्शन ढूंढना है। तो सबके अंकों का योग करिए बच्चों, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, तो आपका क्या निकल कर आया बच्चों, आपका जो अलग है वो कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं बच्चों, ए के पुत्र बी का विवाह, ए का भैया पुत्र कौन है, बी, ए का पुत्र बच्चों यहाँ पे, तो ए का जो पुत्र है पी का विवाह सी से हो गया, सी से हुआ, जिसकी बहन डी का विवाह, यहाँ बच्चों बात करते हैं जिसकी बहन, मतलब यहाँ बच्चों ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ, जिसकी बहन डी, इनकी बहन डी का विवाह बी के भाई के साथ हुआ, बी के भाई बच्चों ई के साथ हुआ, इनके साथ हुआ, बी के ई के साथ हुआ। फिर इसके बाद बच्चों दो डी का, डी कौन है भैया, ए का, तो इनकी पतो लगेगी पुत्र बधू, तो आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका आ जाएगा। आगे बच्चों आपसे बोला 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे, दोनों बच्चों 180 डिग्री बनाएगी। तो यहाँ बच्चों 3 पर अगर रहेगा, 3 के पीछे बच्चों कितना होता है आपका 15 कि बच्चे आपका कितना मिनट होता है 3 के पीछे, तो आप बताएंगे 3 के जस्ट पीछे बच्चों 9 होता है, तो 9 पर आपका 45 मिनट होगा। तो फार्मूला लगाइए 45 + 45 बटे आपका 11, तो यहाँ पे भैया 45 प्लस आपका 11 चौक 44, एक आएगा बच्चों 45 4 कितना आएगा 49 सही 1/11। तो आप बताओ भैया 3:49 सही 1/11 मिनट पर बच्चों दोनों सुइयों के बीच कितना बचेगा, आपका 180 डिग्री बनेगा। आगे बात करते बच्चों अगला क्वेश्चन, यहाँ पे यदि एक्स अपने सिर के बल बच्चों दक्षिण की ओर आपका मुख किए है, अगर भैया हम बात करते हैं फेस की डायरेक्शन ही बच्चों बदलती, बाकी लेफ्ट और राइट क्या होता है, सेम रहता है। अगर बच्चों बात करते हैं एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर, तो दक्षिण का बच्चों अपोजिट ले लो, क्या आ जाएगा, जब वो खड़ा होगा तो उसका मुख बच्चों किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो उसका बायां, अगर बच्चों हम बात करते हैं NESW से, NESW ये बच्चों आपका नॉर्थ है, इसका बायां क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है बच्चों, क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। उत्तर का बच्चों आपका बायां अगर आप चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी वेस्ट आ जाएगा बच्चों, वेस्ट। उत्तर का बायां बच्चों क्या आ जाएगा, आपका वेस्ट आ जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फ्रेंड्स बच्चों ABCD आर प्लेइंग कैरम, ए इज फेसिंग टूवर्ड साउथ। यहाँ बच्चों दिया गया कैरम आपका खेलते हैं, ये बोल रहे हैं कि ए इज फेसिंग टूवर्ड साउथ, ए भैया साउथ की तरफ मतलब बैठा हुआ है फेस करके, डी इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, डी भैया किधर बैठा हुआ है आपका, तो ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। सी इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, सी भैया वेस्ट की तरफ आपका फेस करके बैठा हुआ है। एंड बी इज सीटिंग लेफ्ट ऑफ सी, तो भैया सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी। आपसे पूछा गया सी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए, तो आपका क्या हो जाएगा, सी के दाहिने ओर बच्चों कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बी के सामने कौन बैठा था, अच्छा बच्चों सेम क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, तो बी के सामने की बात कर रहे हैं, बी के सामने बच्चों ए बैठा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ए ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करते बच्चों अगला, यहाँ पे दिए गए नीचे दिए गए पासम 4 के विपरीत बच्चों आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, तो बच्चों बिल्कुल कोई कॉमन नहीं। यहाँ पे चेक करो कौन कॉमन है, तो आप बताएंगे यहाँ पे, अगर इनको चेक करो पहले, तो यहाँ बच्चों आपका 5 3, यहाँ भी 5 3, तो बचा कौन, 1 का अपोजिट क्या हो गया 6 बच्चों। यहाँ पे आप चेक करो इनमें कौन कॉमन है, ये 4 हो गया आपका 6, और ये बच्चों तो 6 है आपका, अच्छा इनको हम लेते हैं, 6 है यहाँ पे आपका, ये 6 है, 6 2 आपका, यहाँ पे चेक करो 6 2 4 क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ पे 6 5 और आपका 6 5 और 3 हो जाएगा। किसका अपोजिट पूछा है बच्चों, 4 का कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं इसमें कौन सा फिगर आपका आएगा, यहाँ बच्चों आपका ट्रायंगल था, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज बच्चों आपका था, चतुर्भुज हो जाएगा, सारे में है, लेकिन बच्चों सब में आपका एज बाहर निकला हुआ है, सब में एज बाहर निकला, तो चारों में आपका निकलेगा, तो यहाँ तो निकला नहीं बच्चों, यहाँ पे है आपका चारों में, लेकिन यहाँ भी नहीं बच्चों, चारों में दोनों साइड नहीं है बच्चों, ये तो आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी पार्ट आपका हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, बिल्कुल अगर आपको बच्चों एमकेसी पब्लिकेशन की बुक मंगानी है तो आप जाइए www.majorkasiclasses.com पर, वहाँ बच्चों ये 25% डिस्काउंट साथ फ्री डिलीवरी के साथ बच्चों ये सारी बुकें आप आसानी से मंगा सकते हो। आगे बच्चे बात करते हैं, बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी आप जो है एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप बच्चों डाउनलोड करिए, और वहाँ पे आप जब एनरोल होंगे बच्चों उसके अंदर आपको 199 से शुरू है, बिल्कुल आप टेस्ट देकर बच्चों आप सुनिश्चित ही अपनी सफलता को कर सकते हैं। आगे बच्चे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ये आपका दिया गया भैया, सबसे पहले इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 है ना,
1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 आपका आया, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, 1 2 आपका 2 1 कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों इनके मिलने से एक ऊपर और एक कितना हो जाएगा नीचे, 2 और बनेगा आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 3 15, 2 कितना आ जाएगा आपका 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी पार्ट आ जाएगा। अगली बात करते हैं लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाई ओर से, तो यहाँ पे अगर बात करते भैया ए जो बाई ओर से कितना है भैया आपका 10वां है, बी जो भैया दाहिनी ओर से आपका दिया गया है ये कितना आपका 9वां है। ए और अपना बी बच्चों स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से आपका 15वां हो जाता है, इधर से कितना हो जाता है 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं बच्चों, दोनों आपका लेफ्ट राइट जोड़ो, 15 9 24, उसमें -1 कर दो, टोटल पता चल जाएगा बच्चों कितने हैं 23 है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। यहाँ बच्चों पूछा गया है कि ये आकृति कहाँ पे छिपी हुई है, तो बच्चों आप जब चेक करोगे ये आकृति सिर्फ आपको यहीं पे मिल पाएगी और कहीं नहीं, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बात करते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया भैया इसको आप रोटेट करेंगे, देखिए 90 डिग्री बच्चों रोटेशन हो रहा है, फिर 90 डिग्री बच्चों रोटेशन हो, लेकिन एक बिंदु आपका बड़ा है, लाइन बच्चों आपका सेम है, अगले में एक लाइन बड़ा है, फिर अगला बच्चों जब रोटेशन होगा तो ये लाइन तो बच्चों सेम रहेगा, यहाँ पे लाइन क्या रहेगी सेम रहेगा, लेकिन बच्चों दोनों में पॉइंट बढ़ जाएंगे, तो पॉइंट बच्चों इस साइड बढ़ेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए पार्ट बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए कितना जुड़ा बच्चों आपका, तो आप बताएंगे 1 जुड़ा, अगले बच्चों कितना जुड़ा है, तो यहाँ पे 33 4 जुड़ा है। अगली बात चेक करिए बच्चों कितना जुड़ा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे 6 3 9 जुड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगली बार बच्चों कितना आएगा 16 जुड़ेगा, 4 चौक 16, 6 6 कितना आ जाएगा 12, 4 1 5 1 5 1 कितना हो जाएगा 6, 40 10 50 50 10 60 2 62 बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट आपका हो जाएगा। आगे बच्चों आपसे पूछा कितने पुलिसकर्मी करदाता है, पहले बच्चों ऊपर पढ़ो। वृत्त बच्चों पुलिसकर्मी को दिखाता है, तो ये बच्चों क्या दिखा रहा है, पुलिसकर्मी को दिखा रहा है। वर्ग बच्चों खिलाड़ियों को दिखा रहा है, ये बच्चों आपको किसका दिखा रहा है, खिलाड़ी को दिखा रहा है। अगली बात करते बच्चों आपका वर्ग खिलाड़ियों को निरूपित करता है, और त्रिभुज करदाता, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, करदाता को दिखा रहा है यहाँ पे। आगे बात करते हैं कितने पुलिसकर्मी करदाता लेकिन खिलाड़ी नहीं बच्चों, खिलाड़ी की अगर बात करें बच्चों ये आप हटा दो, बाकी इन दोनों का कॉमन, तो आप बताओगे 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे आपका बी पार्ट आएगा। रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ, रुचि से कह रही बच्चों, तो रुचि तुम्हारी माँ, इसकी माँ कहाँ होगे, के पिता, तो पिता बच्चों इनके ऊपर, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे बेटे के ससुर हैं, तो इनका कोई बेटा होगा, तो बेटा बच्चों यहाँ पे मेरे बेटे के, यहाँ पे कौन बोल रहे हैं, रोहित, रोहित का कोई बच्चों बेटा है, तो बेटा है इनसे शादी हुई होगी तभी तो ये बच्चों ससुर कहलाएंगे, मेरे बेटे का क्या है, बेटे के ससुर है, ये हो गया आपका बिल्कुल। अब यहाँ पे बात करते रुचि का, रुचि कौन है, रोहित से, रुचि का रोहित से क्या संबंध है, तो रोहित के बच्चों यहाँ पे अगर देखोगे तो भैया ये इनके नीचे, ये इनके नीचे, बेटे का मतलब बेटे बेटी का, बेटी बच्चों आपका क्या कहलाता है, पोता पोती कहलाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप बताओगे पोती हो जाएगी। आगे बात करते बच्चों इनका क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना, तो पहले तो ओ आएगा, तो भैया पहले अगर ओ आएगा तो आपका शुरुआत ही किससे, क्योंकि पास वाली चीज बच्चों पास बनती है, दूर वाली चीज दूर बनती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे सीधा सीधा डी पार्ट आपका हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं यहाँ पे एक निश्चित कोड भाषा में बच्चों मैच इज ओवर, आपका कोड दिया गया द क्रिकेट मैच, तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, मैच बच्चों आपका मैच कर रहा है, ये कोड क्या मैच कर रहा है, इनमें चेक करो तो आप बताओगे इन बच्चों आपका मैच कर रहा है, तो ये मैच जो है आपका बच्चों क्या हो जाएगा, तो आप इसका कोड बताओगे इन हो जाएगा। क्रिकेट का हमसे पूछा, आगे पढ़ते हैं। ओवर द बच्चों आपका ग्लोब, ओवर द ग्लोब आपका यहाँ पे दिया गया है, ओवर द ग्लोब बच्चों अगर हम बात करते हैं, अच्छा क्रिकेट बच्चों आपका पूछा गया है, तो क्रिकेट लू मो आपका दिया गया, लू या फिर मो, तो लू और मो में बच्चों सिर्फ एक ही तो है, लू तो दिया ही नहीं गया, आप चेक करो यहाँ बच्चों आपका आया, और इसका कोड आपका क्रिकेट द है आपका, तो ये आपको मैच करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखते हो, ओवर द बच्चों द यहाँ भी आया, तो लू भी बच्चों आपका लू, ये द का क्या हो जाएगा आपका, आप बताओगे लू हो जाएगा, तो बचा क्या बच्चों क्रिकेट, क्रिकेट का आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे मुंह हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो आपका डी पार्ट आ जाएगा। अगली बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया ए का अर्थ बच्चों जोड़ना है, तो ये 12 बच्चों डिवीजन तो आपको दिया ही है, 81 आपका
बी बच्चों बी का अर्थ घटाना है, तो ये अच्छा 81 माइनस 18 है, इंटू बच्चों 9 है, तो बी का मतलब क्या है, घटाना है, 34 हो गया। ए का बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ए का अर्थ जोड़ना है, तो प्लस आपका 12 हो गया, गुणे आपका 6 हो गया। अच्छा, अब आगे बात करते हैं बच्चों, पहले इनको आप घटाइए। जब इसमें से आप घटाएंगे 11 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 7, 7 में से आपका 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। यही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे आप चेक करो डिवीजन बच्चों, तो भाग दोगे आप 12/63 और गुणे कितना आपका 9 है, माइनस आपका बच्चों कितना है 34, और यहाँ पे 12×6 कितना आपका 72 है। यहाँ पे 9 सते कितना हो जाएगा आपका, 9 सते आपका 63, लेकिन बच्चों ये आपका आ रहा है क्या चीज, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 3 11 6 1 7 1 8, 81 आपका बी का अर्थ है घटाना, इंटू तथा चिन्ह को, अच्छा आगे भी बच्चों इंटू तथा डिवीजन को परस्पर बदल दिए जाए। यहाँ पे आपका जो है इतना तो आप लिखें, फिर बच्चों आपसे बोला गया है इंटू, और यहाँ पे आपका इंटू तथा बच्चों आपका डिवीजन को परस्पर बदलना है, तो यहाँ पे इंटू और परस्पर बच्चों इसको बदलना है, तो ये इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिवीजन आ जाएगा। अब आपका ये सही होगा, तो यहाँ बच्चों आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 गुणे आपका ये कितना होगा 63 बटे आपका 9 आएगा, माइनस बच्चों 34 प्लस आपका कितना आ जाएगा 72। अब इसको सॉल्व करिए, 9 सते बच्चों आपका 63, 12 आपका कितना आ जाएगा, 12 सते आपका 84, यहाँ पे माइनस आपका 34 प्लस आपका 72, तो यहाँ से आप चेक करिए कितना आएगा 50 प्लस आपका 72, 4 4 बच्चों आपका 0, 8 में 3 5 50, 7 5 12, 122 आएगा, 122 आएगा आपका। ए का अर्थ आपका जोड़ना है, ए का अर्थ आपका जोड़ना हो गया, ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ आपका घटाना है, तो यहाँ पे बी जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपने घटाया, गुणा और बच्चों चिन्ह को आप भाग को आपको परस्पर बदल देना है, तो यहाँ पे आपका गुणा आ जाएगा और बच्चों यहाँ पे आपका डिवीज़न हो जाएगा। यही था आपका जो है ये इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। यहाँ से बच्चों अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, 81 माइनस 18 है, तो 11 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना होगा 7, 7 में से 1 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 12 आपका क्या है गुणा है, तो उससे पहले आपका डिवीज़न हो जाएगा, तो 9 सते कितना आ जाएगा 63, तो 12 सते कितना हो जाएगा 84, यहाँ पे आपका माइनस आपका 34 है, यहाँ पे बच्चों 12×6 कितना हो जाएगा आपका 72 है, ठीक है। यहाँ से एक बार आप 4 में से 4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0 आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, तो यहाँ बच्चों आपके पास 72 आया, 7 5 12 122 आएगा। बच्चों इन ऑप्शन को आपको चेंज करना होगा, कितना आ जाएगा आपका 122, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 122 ही आएगा, दोनों बार सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ बच्चों बात करते हैं अगला, आपका दिया सभी सब्जियां बच्चों खाद्य पदार्थ है, सभी के साथ बच्चों 100, ये कितना आ जाएगा 50, कुछ बच्चों खाद्य पदार्थ मतलब यहाँ पे कितना आएगा 50 खाद्य पदार्थ की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक ही बार आपका 100 दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पेय खाद्य पदार्थ हैं, पेय खाद्य पदार्थ बच्चों, पेय जो है खाद्य पदार्थ, बिल्कुल बच्चों आपका कुछ के साथ कुछ हमेशा सही होता है। कुछ सब्जियां पेय हैं, सब्जियां हैं बच्चों यहाँ पे, और क्या है बच्चों पेय है। ये यहाँ बच्चों कॉमन टर्म्स मस्ट बी एटलीस्ट 1 टाइम संडे, एक बार 100 होना चाहिए था, है नहीं, इस वजह से गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, केवल और केवल पहला बच्चों आपका अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, 5 मित्र आपका PQRST एक बस में यात्रा कर रहे हैं, सभी एक के बाद एक 5 अलग अलग पंक्तियों में एक ही दिशा की ओर मुख करते हैं बच्चों। PS के ठीक आगे है, P भैया S के ठीक आगे हमने मान लिया, T Q के पीछे है, T भैया क्या है Q के पीछे, अभी तो कोई है नहीं, R S के पहले, R भैया यहाँ पे R यहाँ बच्चों के पहले है, और बाद में बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। 5 लोग बच्चों आपका आर पी के आगे हो सकता है, बाद में बैठे, अब यहाँ पे दिया गया पी एस के, यहाँ पे आपका आर हो सकता है आगे बच्चों, यहाँ पे दिया के पहले, मतलब आपका ऐसा हो सकता है इनके पहले हो, पी एस के ठीक आगे बैठा है, पी एस के ठीक, टी क्यू के पीछे बैठा है। अगर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे टी क्यू के पीछे बैठा, टी आर के आगे बैठा है,
टी आपका आर के आगे बैठा है, टी आर, टी यहाँ पे अगर मिलाते हैं हम लोग टी क्यू के पीछे, टी भैया क्यू के पीछे हो जाएगा और टी आर के आगे है, टी आर के क्या हो जाएगा, आगे है। ऐसा बोला गया है यहाँ पे इनमें से कौन अंत में बैठा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ बच्चों इनको सेटिस्फाई कराओगे तो ये आर आपका है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू टी हो जाएगा। अंत में कौन बैठेगा आपका, तो आप बताओगे यस बैठ जाएगा। आगे बात करते बच्चों अगला, यहाँ पे देखिए 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा बच्चों, आपका अल्टरनेट आपका अपोजिट होता है, 2 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा और 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखते हैं ना ही एक साथ छिपते हैं, एक बार में 2 1 बच्चों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ दिखा, यहाँ बच्चों आपका 2 1 एक साथ नहीं दिखना चाहिए। आगे बच्चों 4 3 में बच्चों आपका एक साथ नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल आपका 5 6 बच्चों एक साथ नहीं आने चाहिए, 5 6 एक साथ नहीं आने चाहिए। 2 1 में 1 दिखना चाहिए, बिल्कुल है। 4 3 में 1 दिखना चाहिए, 5 6 में 1 दिखना चाहिए, ठीक है। 2 1 में 1 दिखना चाहिए, 4 3 में 1 दिखना चाहिए, 5 6 में 1 दिखना चाहिए। मतलब ए और सी बच्चों आपका सही होगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ बच्चों आपका देखिए कितने का पेयर बनाएंगे बच्चों, टोटल 20 है, तो यहाँ पे हम कितने का बनाएंगे बच्चों, 5 5 का पेयर बनाएंगे, 3 2 5 3 2 5 3 2 बच्चों आपका 5। अब यहाँ पे जब आप चेक करोगे यहाँ सी है बच्चों, यहाँ पे सी के बाद क्या आया, जे है, सी जे बच्चों आपका डब्लू तो है ही है, सी जे एन डब्लू जेड, सी जे एन बच्चों डब्लू जेड, सी जे एन डब्लू जेड, सी जे एन बच्चों आपका डब्लू जेड, सी जे एन डब्लू जेड ये आएगा। अब यहाँ पे चेक करो क्या भरा जाएगा, जेड एन जेड, जेड एन बच्चों आपका जे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका जे एन जे बच्चों आपका डब्लू है। आगे बच्चों लास्ट में आप चेक करो, यहाँ पे आपका जो है लास्ट के 2 तो ठीक है, आपका जेड उससे पहले जेड है, तो जेड बच्चों इसमें दिया गया, इसमें आपका नहीं है, आपका ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे देखिए ये बच्चों 2 है आपका, यहाँ पे बच्चों 6 है, ये 24 है, ये बच्चों आपका कितना है, 12 है, यहाँ पे आपका 20 है, ये आपका 12 है। अच्छा पी बच्चों आपका ये 16 होगा, कितना हो जाएगा आपका, 16 होगा। अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे देखो बी एफ एक्स है आपका, बी एफ और एक्स इसको लिखा गया आपका पी टी आपका एल बच्चों। यहाँ पे आप चेक करो ये 2 है आपका, 2 है, 6 है, 24 है, इसको लिखा गया आपका 12, यहाँ बच्चों आपका 20, यहाँ पे आपका लिखा गया 16। यहाँ से आप चेक करो कैसे ये लिखा गया होगा। अगर बात करते बच्चों यहाँ पे अच्छा 10 2 12 क्या बच्चों 10 जुड़ा आपका, इनमें आपको चेक करना बच्चों आपका क्या बच्चों यहाँ पे 12 आपका 2 14 आ रहा है। अच्छा 2 है बच्चों यहाँ पे कितना जुड़ा है आपका 14, 14 6 बच्चों आपका 14 6 आपका 20 हो रहा है, 14 14 जुड़ रहा है। यहाँ बच्चों आप 14 अगर जोड़ते हो तो बिल्कुल 24 2 26 2 बिल्कुल 14 14 आपका बच्चों जुड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों ये कितना आ जाएगा 21 और ये बच्चों आपका 8 ये आपका 5, तो 14 5 तो बच्चों आ जाएगा 19। 19 किसका होता आपका, तो आप बताएंगे यस, तो बच्चों यस आपका लास्ट में आएगा। और 14 8 कितना होता बच्चों 22, यहाँ पे कितना आ जाएगा वी आएगा, तो भैया वी यस आपका आएगा। अब यहाँ पे बच्चों हम पता करते 14 आपको जोड़ना है, तो 4 1 कितना आ जाएगा 5, 2 1 3 बच्चों होता तो 26 लेटर है, 26 4 5 4 9 बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका आई आएगा। तो यहाँ से आई वी यस बच्चों आपका आएगा कौन सा, ए पार्ट निकल कर। तो ये सारे क्वेश्चन थे बच्चों जो कि आपको आसानी से बिल्कुल समझ आएंगे। आगे बच्चों इसी तरीके से फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आज का जो मॉडल पेपर लेके आया हूं आप सबके लिए हूबहू वही पेपर पैटर्न याद दिलाएगा जैसा यूपीपी में आता है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अंत तक इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूर्णतः हूबहू वो चीज़ याद आ जाए जैसे यूपीपी के पेपर में होने वाला है और या आप जैसा दे चुके हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हम अपना मॉडल पेपर। देखिए आपके पास है फाइंड, एक संख्या गिवन है बेटा। इस संख्या में आपसे बात की जा रही है कि 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। आप स्थानीय मान जो यहाँ 7 देख रहे हैं डेसिमल के आफ्टर एक प्लेस पर डिजिट है, जिसका स्थानीय मान की बात अगर आप करते हैं, स्थानीय मान इसका स्थानीय मान होता है बेटा 7/10। कितना होता है 7/10। और जातीय मान आप जानते हैं कि उसकी फेस वैल्यू होती है,
फेस वैल्यू होती है जो ऑलरेडी है कितना 7, और इन दोनों का फाइनली आपसे पूछा गया है बेटा प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल के लिए आप जानते हैं सीधे सीधे इनको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 49/10 दैट इज 4.9, यानी पहला आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बस केवल आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने की ज़रूरत होती है कि कंटिन्यू अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको 100% सफलता मिलना तय। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा देखिए, एक किसान के पास n गाँव का गाय है, उनका एक ग्रुप है जिसमें से 4 बेटे हैं। ज़रा सोचिए n, मान लीजिए n गाय ही उसने दिया है और उनकी ये 4 बेटे हैं बेटा, A B C D, ये 4 बेटे हैं को बीच गाय को जो है इनके काउच जो है इनको बांटना है। प्रथम को समूह की आधी गाय, यानी इसको अगर आधी गाय की बात करें तो n/2 आधी हो गई। द्वितीय पुत्र को 1/4 गाय, इसका मतलब ये n/4 हो गया। और बेटा तीसरे पुत्र को समूह का 1/5 पार्ट, यानी तीसरा जो हो बेटा 1/5 पार्ट, मतलब है कि इसे n/5 हो गया पूरे का। चौथे पुत्र को 7 गायें प्राप्त होती हैं। रिमेनिंग जो बचा हुआ है D, उनका जो 4th सन है उसको 7 मिलती है। तो टोटल पूछा गया n का मान क्या है, तो नेचुरल सी बात है बेटा कि टोटल n गाय थी, n/2 हो गया, n/4 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया, प्लस 7 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि इसका सम टोटल वही उसकी टोटल गाय होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ देखिए आप इन दोनों का आपने ले लिया एलसीएम, 3 2 4 5, 2 4 5 के जब आपने एलसीएम लिया तो आपको मिल गया 20। अगर 20 ले ली है आपने तो ज़रा देखिए ये 10n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम इसको करते हैं साथ ही साथ इसकी भी बात कर लें तो ये 140 हो जाएगा। और इधर अगर हम n आपके पास है ट्रांसपोज कर लेते हैं, देखिए 10 5 15 4 19 हो गया, यानी 19n प्लस 140 हो गया बेटा, इज इक्वल टू आपको 20n मिल जाएगा। n बराबर यहाँ मिल जाएगा 140, कितना मिल जाएगा 140, यानी उस किसान के पास टोटल 140 गाय थी। 140 गाय में 70 गाय उसने किसी और को दे दिया, फिर क्या किया उसका n/4 गाय यानी सेकंड बेटे को दे दिया, एंड सो ऑन, यानी आंसर आया आपका 140, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन जरा आप देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसकी आपको इवेल्युएट करना है, इसका मान निकालना, जबकि ये आपके पास गिवन है। ऐसे में आप जानते हैं √2 - 1 √2 + 1 जो यहाँ पर हर में दिया होता है बेटा, इसका कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी से आप इसमें गुणा करते हो, और जब संयुग्मी से गुणा करते हो तो इसका संयुग्मी होगा √-1। √-1 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √-1 एक ब्रैकेट में हुआ, दूसरे ब्रैकेट में भी √-1 हो गया, और ये √2 + 1 √2 - 1 यानी क्या हो गया a - b a + b, यानी आपको मिल जाएगा बेटा √2 - 1 है और √2 + 1 है, ये a² - b² हो गया, यानी 2 - 1 आपको 1 मिल जाएगा, और ये टोटल के ऊपर बेटा √ लगा हुआ है। अब √ का मतलब क्या हो गया जरा देखिए, ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर बाई 1, स्क्वायर रूट से बाहर आया बेटा तो √2 - 1, √2 की वैल्यू बेटा आपके पास ऑलरेडी दी गई है, इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4142, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपके एग्जाम में आए भी हैं, ऐसा पूछा भी जा चुका है। तो देखो बेटा पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो लिखा है 9991/2, तो 999 + 1/2 आप इसको लिख सकते हैं। अगर इस टाइप से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 बार आपको 999 मिलेगा, तो 999 इंटू आपने 5 कर दिया, प्लस रिमेनिंग जो बात आएगी 1/2 1/6 1/12 और बेटा 1/20 + 1/30 आ जाएगा। तो इसको आप अगर देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें, देखिए प्लस करिएगा, इसका एलसीएम लेना बेटा
30 दूनी 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से इसको डिवाइड किए, ये 30 आया, यहाँ से 10 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए 30 10 40 और 40 10 50, यानी बेटा ये आ गया 50/60 आ गया। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कितना हो गया? प्लस 5/6 हो गया। 5/6 अगर आप देख रहे होंगे, 5/6 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा। अब देखो बेटा, ये 999 का 5 गुना, 999 का 5 गुना का मतलब सीधा से अगर आप निकालें 1000 का 5 गुना 5000, और उसमें से आप 5 माइनस कर देंगे तो 95, यानी 4995 हो गया। 4995 हो गया, उसमें इसको आपने ऐड कर लिया तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पर देखो बेटा 0.67 की पावर 3 है। ये जो नंबर लिखा गया है इसको अगर हम लिखें तो 0.1 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया आपके पास। इधर देखो बेटा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बच गया, यानी इसका जो मान आता बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसको हम a माइनस बी आ जाएगा फाइनली। a माइनस बी आने का मतलब हुआ कि आपने 0.67 में से 0.1 माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? 0.1 माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा 7 और ये क्या मिल जाएगा बेटा 5, यानी 0.57 आ गया। और ये है क्या बेटा, इसको जब आपने सॉल्व कर लिया तो आपको मिला 0.57 और 42 का पूछा है। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आपको सीधे सीधे क्या करना है, 57 में आप 42 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 7 दूनी 14 हो गया, 5 दूनी 10, 10 1 11 हो गया, 7 चौक 28 हो गया बेटा, 5 चौक 20, 2 22 हो गया। ठीक, आपने देखा 4 8 1 9 हो गया बेटा, 2 1 3 हो गया 2, और 2 स्थान पे आपका डेसिमल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये सही हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से मेरे साथ सेशन बने रहना बेटा, तुम्हें जरूर फ़ायदा मिलेगा इस टेस्ट का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है, ऐसे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का बेटा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी घातों के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए ये लिखा जाएगा, इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ही लिख पाएंगे। ये 3 की पावर 1/6 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटे, 5 की पावर 1/4 हो जाएगा। आपका उद्देश्य होगा इसे असेंडिंग क्रम में बताने के लिए, अवरोही क्रम में बताने के लिए। अवरोही क्रम में बताने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए आपका कि जो घातें होती हैं बेटा उन सबको क्या करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। घातें बराबर होंगी तो इसको हम कुछ लिख पाएंगे, कुछ उसको सिमिलरिटीज हमें देखेगी, और उस सिमिलरिटीज यानी उस आधार पर हम ये बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, क्लियर करते हैं हम लोग। चलिए देखिए 3 2 6 4 का एलसीएम ले लेंगे बेटा, आपको 12 मिल जाएगा। 12 मिल जाएगा तो इसको देखो बेटा, हम 12 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 12 बनाने 3 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 4/12 आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करें, 2/6 के बाद 12 हो जाएगा। इधर 3 हो गया है बेटा, तो 3 12 बनाने के लिए 2/9 हो गया। ठीक है, इधर आपको 5 की घात 3 और ये क्या हो गया बेटा 12 हो गया। अब आप जरा देखें इसको बेटा 4 की घात 4 लिख सकते हैं, ये टोटल की पावर 1/12 हो गया। यहाँ पर 2 की घात 6 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/12 हो गया। ये 3 की पावर 2 हो गया, ये की पावर 1 क्या हो गया बेटा 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और ये 5 के पावर 3 हो गया बेटा 1/12 हो गया। अब 4 की घात 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौका 256, कितना हो गया बेटा 256। ये आपका हो गया पावर 1/12। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ जरा आप देख लीजिए, ये 125 मिल जाएगा, 125। अब आपको केवल दिमाग लगाना है, ज़्यादा गणित नहीं लगानी है। आपको देख रहे हैं इन तीनों संख्याओं में पहला और दूसरा ही मिल जाएगा। पहले का मान है 4 की पावर 1 क्या है 4 की पावर 1/3, दूसरा आपका 5 हो गया, ये हो गया। अब आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया।
ठीक, इस टाइप से घातों को बराबर करके ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इससे सिंपल प्रोसेस नहीं पाएंगे, ये सबसे बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन होता है। आप यहाँ की बात करते हैं, जब एक संख्या को बेटा कहा गया 15, 20, 35 से भाग दिया जाता है, हमेशा बेटा शेष 8 आता है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक तरीका होता है बेटा, आप एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका ले लेते हैं? 15, 20 और 35 का। इसका जब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के बाद बेटा जो संख्या की ज़रूरत है वो संख्या क्या हो जाएगी? एलसीएम 15, 20 और 35 का जो आएगा उसमें 8 जोड़ दीजिएगा, वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है उसका बेटा? वो आंसर हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ देखिए 15, 20 और 35 के एलसीएम की अगर बात करते हैं, 15 को आप लिखते हो बेटा 3 × 5, 20 को आप लिखते हो बेटा 2 की घात 2 × 5 और 35 को आप लिख पाते हो बेटा 5 × 7, यही लिख पाते हो। और एलसीएम का सीधा सा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जितनी प्राइम नंबर्स होते हैं फैक्टर्स में, नंबर्स यानी संख्याओं के फैक्टर्स जो भी होते हैं उन सारे नंबर्स को हम लेते हैं और उनकी घात क्या होती है? मैक्सिमम वाली लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 एक बार दिख रहा है, लेकिन जिसकी घात 2 लिख दिया आपने। इसके बाद 3 एक बार दिया, × 3 कर लिया आपने। इसके बाद 5 भी एक बार दिख रहा है घात में, ये लिख दिया आपने। फिर 7 आपने लिख दिया, ये हो गया। अब यहाँ से आप कर लीजिए, 4 3 12 हो गया बेटा, ये 12 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 60 × 7, 7 छंग 42, यानी 420 हो जाता है। अब आपको आंसर लाने के लिए इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक बैट्समैन है, 10 पारियों का एक निश्चित उनका रन था, एवरेज था। 10 पारी का अगर हम उनका औसत मान ले बेटा, सीधी सी बात मान ले x, तो कुल रन कितना हो जाएगा 10 पारियों बेटा? कुल रन 10 पारियों में हो जाएगा 10x। ये तो क्लियर हो गई। अब 11वीं पारी में बेटा वो 50 रन और बनाते हैं, यानी नया कुल 11 पारी जब उसने खेल लिया तो टोटल रन कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब कहते हैं कि उसका औसत 4 बढ़ गया, ये टोटल 11 पारियों का रन हो गया। 11 से जब आप भाग देंगे तो उनका औसत आ जाएगा, और औसत बताते हैं कि पहले से 4 बढ़ गया। पहले का x था, आपने 4 बढ़ा दिया। बस सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बस ध्यान देने की ज़रूरत होती बेटा। ये हो गया, इसको इधर लाइए, x हो गया, इसको इधर लाइए, 6 हो गया। अब ये पुराना औसत था, तो उसने पूछा जब 11वीं पारी उसने खेल लिया तब उसका औसत क्या है? तो 4 बढ़ा था बेटा, 6 + 4 कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होगा, पक्का वादे के साथ कहता हूँ। फिर आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला। आप जानते बेटा, देखिए हम जिस यूपीपी की बात कर रहे हैं बेटा, अगर वो आप चाहते हैं कि आपको 100% सफलता मिले, तो उसके लिए बेटा आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना ही पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो सफलता आपकी 100% है और कोई रोक नहीं सकता। उसके पहले लेकिन एक चीज़ और बता दूं, आज की स्थिति जो है पैसे की है, और पैसे की जब बात करता हूं बेटा, तो हमसे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, इससे बेहतरीन आप पूरे देश में कहीं नहीं पाओगे। ठीक, और आपको चाहिए इस नंबर पर आप कॉल कर लें, 9696330033 पर आपको तुरंत सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग आप मेरे प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके अपना करियर सफलता के उस मुकाम तक पहुंचा सकते हो। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट में बेटा देखो, ये रेशियो का क्वेश्चन है, यहाँ रिवर्स में दिया है, x y z आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा एक चीज़ माइंड करना, जब आपको x/y/z पूछा जाए और इधर इन्वर्स में दिया गया हो, तो जब x को पूछा जा रहा हो तो इसको कवर करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3:5। क्या हो गया? 3:5 हो गया, (2). ठीक है बेटा। फिर आपको ये y चाहिए, y को लिए सेकंड को कवर करिए, 2:5। क्या हो गया बेटा? 2:5। फिर आपको क्या तीसरा चाहिए z को कवर करो बेटा, 2:3। क्या हो जाएगा? 2:3।
3, यानी मल्टीप्लाई हो गया, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया बेटा 6 हो गया। आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक, इसको कुछ नहीं सोचना है, कितना आसान है, बस थोड़ा बेसिक करोगे लंबा होगा, इससे करोगे तो कम समय में होगा और निश्चित सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ये मिश्रण का है, एलिगेशन का है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है पहले मिश्रण में 20% पानी, दूसरे मिश्रण में 35% पानी। अब जरा सोचो बेटा, 20% पानी का अगर मैं मतलब करता हूँ तो इसका मतलब यही है, ये पानी है ना, और दूसरे मिश्रण बात करता हूँ तो 35% का मतलब ये है बेटा, ये भी पानी है। सीधे से समझना। अब कहते हैं कि एक गिलास में 10 भाग पहला मिश्रण, कितना बेटा 10 भाग पहला मिश्रण। अगर 10 भाग का मतलब एक जो ये रेशियो है बेटा, एक दूसरा गिलास हमारे पास है, ठीक है, ये दूसरे गिलास में क्या करते हैं, पहले वाले का 10 भाग यानी 10 गुना डाल देते हैं। 10 गुना अगर इसका डाले बेटा, जरा सोचो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण में पानी तो वही है ना बेटा, जो सोल्यूशन है उसका 10 गुना आपने डाल दिया। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि दूसरे का 4 भाग, दूसरे के 4 भाग मतलब ये क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70 दूनी 140 हो गया बेटा अपान, और इसका 4 गुना किया तो आपको ये 400 मिल गया, है ना। ये दोनों मिला दिया गया है इसमें। अब ये दोनों मिला दिया गया तो पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया, ये पूछा गया भैया कि इनका क्या होगा, मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी बचा। जरा आप सोचिए कितना परसेंट पानी है, तो जरा सोचिए पानी तो यही दोनों है ना भाई, यही दोनों पानी है, तो दोनों को आपने ऐड कर लिया, कितना हो गया 34, यानी 3340 हो गया बेटा। और इनको जब आपने ऐड कर लिया तो क्या हो गया 1400। और ये यानी इतने टोटल मिश्रण में से इतना पानी है, इसी को आपने परसेंटेज पूछ लिया बाबा, तो ये परसेंटेज का साइन लगा लो, ये 00 कैंसिल कर लो, ठीक है। इसको और काट लीजिए, ये 7 से कट जाएगा बेटा, क्या हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 170 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा बेटा, फिर बचेगा 3, हो जाएगा 0, हो जाएगा 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 2/7%। सीधा से कुछ भी मत सोचो, देखो कितना आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, जैसा वो कह रहा है वैसे करते जाओ, आपका आंसर आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। जरा सोचो भैया, ये आपने सीपी ले लिया, सीपी के विषय में कह रहा है कि जो एसपी है उसका है वो 80%। 80% का मतलब 20 चौक 80 हो गया बेटा, 20 25 हो गया। अगर हम सीपी अपान एसपी कर दें तो यहाँ देखो बेटा हमें 4/5 मिला। तो यहाँ देखो ये विक्रय मूल्य इनके बीच का अंतर है 1, कितने पे फायदा की बात हो रही, निश्चित है फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है। फायदा है कितना परसेंट फायदा, ये आपको देखना है। तो 1/4 कर लीजिए, यानी 1 रुपये का फायदा 4 रुपये मिल रहा है, 100 कर दिया आपने, आपका 25% आंसर आ जाता है। चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। धनराशि याद कर लो, इसके लिए बहुत सीधा सा फार्मूला आप जानते हो बेटा, D आपको पता है, ये लिखते हैं P और इधर लिखते हैं R/100 की पावर 2। याद रखना ये फार्मूला तभी लगता है जब एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए और रेट सेम होता है, समय फिक्स रहना चाहिए 2 साल, कितना 2 साल, तभी ये फार्मूला अप्लाई होता है। यहाँ देखिए डिफरेंस बेटा दिया है कितना, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, क्या पूछा गया प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा गया। तो P आप इसको सीधे से अगर रोटेट कर लें तो ये R² इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। और D का मान है बेटा 25 इंटू 100 अपान R² का मतलब रेट कितना है 5 इंटू 5 आपने की, ये तो बेटा नमस्ते कर लिया आपने, 100 आपका ये हो गया। ये आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन आपका ए इज राइट। ऑप्शन कौन सा राइट है, ये। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बेटा। आइए अब इस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए पाइप है एक खाली टैंक को 6 घंटे में
तथा पाइप भी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं। कितना भैया? केवल 2 घंटे के लिए। तथा शेष भाग को बी को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछेगा। तो जरा सोचिए, यानी स्टार्टिंग के 2 घंटे बेटा दोनों पाइप साथ में काम करते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए आपका पाइप ए है और ये पाइप बी है। ये 6 घंटे के बाद करते हैं बेटा, ये 8 घंटे में भरते हैं इसको। इन दोनों के एलसीएम आपने ले लिया तो हो गया 24, 6 4 जा आपने कर लिया और ये 6 8 3 जा आपने कर लिया। एक घंटे में 4 यूनिट और 3 यूनिट का काम कर रहे हैं। काम कितनी देर किए हैं दोनों मिल करके? 2 घंटे के लिए। कितना? 2 घंटे के लिए। अगर 2 घंटे में काम किए तो इनका नेचुरल साइज 4 दूनी 8 हो जाएगा। इनका कितना हो गया बेटा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 6 14 यूनिट वर्क खत्म हो चुका है। कितना? 14 यूनिट वर्क खत्म हो चुका है। और टोटल वर्क कितना है? 24। यहाँ से 14 आपने माइनस किया तो बचा 10 यूनिट काम बाकी है। और एक दिन में ये 3 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, तो 10 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 10/3 कर दिया, 3 and 1/3 आवर्स लगेगा। क्या लगेगा? 3 and 1/3 आवर्स, यानी इतने घंटे लग जाएंगे। और ये काम पाइप का होगा, यानी सेकंड पाइप में बी जो है उसको 3 and 1/3 में भर देगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनमोहन अकेले किसी काम को 16 घंटे में और ब्रिजमोहन अकेले उसी काम को 24 घंटे में कर सकता है। मुन्नीलाल की मदद से तीनों को 6 घंटे में काम कर सकते हैं। तो मुन्नीलाल का पूछा है भैया अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो चलो भैया सीधी सी बात, इसको ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ पर हमने मोहन को ले लिया, ब्रिजमोहन को ले लिया और साथ ही साथ चलिए मुन्नीलाल को भी ले लिया। ठीक है, और इधर जब मैं बात करता हूँ अलग अलग, तो ये हो गया मनमोहन जी हो गए, इधर बेटा ब्रिजमोहन जी हो गए। तीनों मिल करके उस काम को करते हैं कितने दिन बेटा? 6 घंटे में। ये बात हो गई क्लियर। और मनमोहन महोदय 16 दिन में करते हैं, जबकि ब्रिजमोहन महोदय 24 दिन में करते हैं। ये क्लियर। इन तीनों का हम लेते हैं बेटा एलसीएम, आपको मिल जाता है 48। कितना मिल जाएगा? 48। अब देखिए इससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 हो गया। ठीक, ये कितना बेटा? 16 तिया हो गया और 24 दूनी हो गई। ये तीनों मिल करके 8 दिन में, और ये 8 यूनिट करते हैं एक दिन में, और ये दोनों मिल करके 5 यूनिट वर्क करते हैं। तो जरा आप देखिए इन दोनों को अगर आपने देखा तो 5 यूनिट हुआ और तीनों को मिला करके 8 यूनिट एक दिन का होता है। इसका मतलब है सीधी सी बात हो गई कि इसमें जो मुन्नीलाल महोदय हैं, वो मुन्नीलाल महोदय जो हैं वो 3 यूनिट का वर्क एक दिन में करते हैं। कितना करते हैं? 3 यूनिट का वर्क एक दिन में करते हैं। इसका मतलब है कि एक वर्क करते हैं 1/3 डेज में, और बचता है कितना बेटा? 48। तो 48/3 कर देंगे, आपका 16 आ जाएगा। यही ऑप्शन हो जाएगा, मुन्नीलाल अकेले उस काम को 16 दिन में कर पाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक जहाजी दस्ता स्थिर जल में 60 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जरा सोचिए, यानी स्थिर जल में अगर बात करता हूँ बेटा, स्थिर जल में नाव की चाल की बात करता हूँ, दूरी बेटा आप समय कहते हो, दूरी है 12 किलोमीटर, समय है 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे हो गया, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। इसके बाद क्या कहता है? हवा के साथ नाव की चाल की बात अगर कर लूँ बेटा, तो देखो 48 मिनट लेता है चलने में, और वही दूरी तय करना कितना? वही 12 किलोमीटर, और हवाओं के साथ 48 मिनट में, यानी तेज चल रहा है। जहाँ 60 मिनट पहुँचना चाहिए वहाँ 48 मिनट पहुँच रहा है। किसकी वजह से? चूँकि उसके साथ हवा जुड़ गई, हवा का प्रेशर काम कर रहा है। यानी आपने 12/48 तो कर दिया, लेकिन याद रखिएगा ये किलोमीटर में मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग करते हैं, ये ऊपर चला गया। 12 चौक 48 हो गया बेटा, ये आपका 15 हो गया, यानी 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब जरा सोचिए फिर क्या पूछा? हवा के विपरीत उसी दूरी को तय करने में जहाजी दस्ते को कितना समय लगेगा? विपरीत जब होगा तो आपको मालूम है कि इसमें से इसकी चाल माइनस हो जाएगी।
ठीक है, इसमें से इसकी चाल माइनस, क्योंकि विपरीत अब जा रहे हैं, विपरीत जाने पर हवा का क्या होगा, विरोध होगा। हवा का क्या होगा, विरोध होगा। तो यानी इस केस में अगर आप देखते हैं, आपको मिलता है दूरी है 12, इनका डिफरेंस है बेटा 3, 3 चौक 12, यानी 4 घंटे लगता है। इसमें बेटा थोड़ी सी मिसिंग है, ठीक है, 4 घंटे, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 से चलने पर एक स्थान पर 2.5 घंटे देरी से पहुंचता है, तब उस स्थान पर पहुंचने की सही समय क्या होगी। जरा आप देखो बेटा, इसको सीधे सीधे ऐसे समझ बेटा, यही ए और बी अगर आपको स्थान मान लिया जाए, इसकी चाल को अगर हम मान लेते हैं कि यक्स, ठीक है, यक्स मान लें और समय मान लें कि टी समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, तो चाल और समय उतनी देर में पहुँच जाता है। इसका मतलब दूरी तो फिक्स है, दूरी फिक्स होने का मतलब हो गया यक्स इंटू टी हो गया। ये बात समझ गए। दूसरी बात कहता है, जब वो अपने क्या कहते हैं बेटा, अपनी चाल का 3/5, यानी अब नई चाल उसका क्या हो गया, 3/5, यानी उसकी चाल कम हो गई। चाल क्या हो गई उसकी, कम हो गई, यक्स इंटू 3/5 हो गई। ये बात समझ गए। अब वो क्या करता है, समय 2.5 घंटे ज़्यादा ले लेता है, यानी 5/2 आपने कर लिया। यहाँ से देखो, इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या होगा, ये भी दूरियां बराबर आ जाएंगी। क्यों, चाल गुणे समय तो आप निकालते हैं ना, चाल गुणे समय यहाँ से मिल जा रहा है और चाल गुणे समय यहाँ से मिल जा रहा है। तो यक्स इंटू टी बराबर जब आप देखेंगे तो 3/5 यक्स हो गया और इंटू क्या हो जाएगा, t + 5/2 हो गया। सीधी सी बात है बेटा, गुणा किया गया है, ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इधर चला आएगा, ये क्या हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा 5/3 t हो जाएगा बेटा, इधर t आएगा तो -t हो जाएगी, 5/2 हो गया। ठीक है, इसमें जाएगा 2/3 t बराबर हो जाएगा बेटा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ t बराबर जब आप करेंगे तो 15 क्या आ जाएगा, 4। 15/4 आने का मतलब है कि 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, यानी 3 सही 3/4 घंटे लग जाएंगे, यानी यही ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आसान। कॉन्सेप्ट केवल क्या था, कांस्टेंट दूरी होगी, यानी दूरियां नियत होगी, उसी को आपको फॉलो करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट के आगने से पहले फिर एक चीज़ मैं बता दूँ बेटा, जैसा भी आपने देखा था, अफोर्डेबल प्राइस की बात हर जगह की जाती है, अफोर्डर। ठीक है, अगर अफोर्डेबल की बात मैं करूं तो इससे अच्छा, इससे बेहतर कहीं है नहीं। ठीक, इससे अच्छा, इससे बेहतर और कहीं नहीं है। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो भैया मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलिए। ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बुक परचेज कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से जुड़ करके आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक, आइए अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगला क्या है बेटा, एक गाय को 10 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार, एक सम त्रिभुजाकार, सम त्रिभुजाकार मतलब एक ऐसा त्रिभुज लेते हो बेटा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ABC ये है 10, कितना बेटा, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 है ना। इसमें एक कोने से बेटा एक 7 मीटर लंबी रस्सी में क्या है बेटा, एक गाय बंधी हुई। तो यहाँ से मान लीजिए 7 मीटर, ये अगर ये हुआ, ये हो गया 7 मीटर, यानी रेडियस आपको 7 मिल गई, ये एंगल कितना मिल गया, 60 डिग्री। आपसे पूछा गाय कितनी क्षेत्रफल का की घास खा सकती है, चर सकती है, तो इसके लिए πr² θ/360 आप कर लेते हो। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 कर लेना, आर की वैल्यू 7 × 7 हो जाएगी, थीटा आपके पास 60 है, अपान इंटू 360 है। ठीक है ना, ये 7 से कैंसिल बेटा, ये आपका 6 कैंसिल हो गया, यहाँ देखो आपका 3 हो गया, यहाँ से आपका 11 हो गया, ये 77/3 आ गया, यही आपका स्क्वायर मीटर घास वो खा सकती। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, अगर देखें 2 संकेंद्री वृत्त हैं, यानी संकेंद्री वृत्त का मतलब है बेटा जो ऐसा सर्किल होते हैं जिसका केंद्र बराबर होता है, ये चीज़ें यानी केंद्र सेम होता है। इनकी परिधियाँ दी गई हैं, एक ये वाले परिधि दिया है बेटा, इसको हम अगर कहते हैं 2πr2 तो 88 सेंटीमीटर दिया है। इसकी परिधि की बात करता हूँ 132 सेंटीमीटर दिया है, जिसको हम 2πr1 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ज़रा आप देखिए क्या करना हमको, हमें क्या पूछा है, इनके बीच का जो क्षेत्रफल है, ये वाला पोर्शन,
यही आपसे पूछा गया है। इस पोर्शन को हमें बताने के लिए क्या करेंगे, हमें रेडियस मिल जाए, टोटल एरिया में से इनर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमें आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या चाहिए, जो हमें 2 पाई r1 इक्वल टू 132 दिया है, 132 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं बेटा r1 इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो 132/2 पाई कर लेंगे, 2 पाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम निकालें, ये छक्का हो गया बेटा, यहाँ से निकालेंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, क्या हो गया 21। और यहाँ से r2 जब आप निकालेंगे 88/2 लिखेंगे, ये 22 लिखेंगे, ये आपका 7 हो गया, ये 44 दूनी 28 यानी हो गया 14, क्या हो गया बेटा 14। अब आप ज़रा सोचिए आपको एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया में यही है पाई r1 से बेटा माइनस पाई r2 को स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से बेटा पाई आप कॉमन कर लेना, पाई जब कॉमन कर लोगे तो r1 माइनस r2 होता है, तो इसको याद रखना, ऐसे भी कर लेंगे तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। यानी पाई आपने किया 22/7। अब देखो बेटा r1 माइनस r2 यानी 21 माइनस 14 क्या हो गया आपका 7 हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 35 हो गया ना, ये आपका कैंसिल हो गया। 35 दूनी बेटा 70 होता है, आपने 7 ले लिया, 35 दूनी 70 7 77 कर दिया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। क्लियर, आओ आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, एक गोले तथा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, गोले का आयतन का घन के आयतन में अनुपात आपको बताना है। गोले तथा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले की बात जब आप करते हो बेटा तो इसे आप लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और जब घन की बात करते हो, जिसकी साइड अगर ए लेते हैं, इसको आप 6a स्क्वायर बोलते हो, ठीक है। यहाँ देखो बेटा ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। और आगे अगर हम बात करें तो आप किसी एक को दूसरे टर्म में निकाल लो, तो 3 को इधर कर देंगे हम, तो 2/3 पाई r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब बात आती है उनके घन के आयतन का, गोले का आयतन घन के आयतन से। तो गोले के जब आयतन की बात करो बेटा, गोले का आयतन लिखते हो 4/3 पाई r3, ये लिखते हैं आप, ठीक है। और जब गोल और उसके बाद घन के आयतन की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं आप e3, यहाँ तक ठीक। अब हमारा उद्देश्य क्या होगा, इसको सबको एक बनाना, 4/3 पाई r3 आप तो लिख ही दिए बेटा। अब जब हम ए की बात करने जा रहे हैं, जरा सोचिए, ए यहाँ से निकालेंगे तो इसका सबका क्या लगाएंगे हम लोग, अंडर रूट लगाएंगे, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 2/3 पाई r, ये मिलेगा, r बाहर होगा, और इसका क्या करेंगे हम लोग अब क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे क्यूब। तो यहाँ देखो बेटा 4/3 पाई r3, तो न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें जब आप देखेंगे तो इसको बेटा एक 2/3 बाहर हो गया, एक √2/3 बचेगा, और ये पाई, एक पाई बचेगा, और एक √पाई बचेगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा r3 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपका आसान हुआ, इसको आपने उड़ा दिया, इसको आपने उड़ा दिया, इसको आपने उड़ा दिया, और इसको उड़ा दिया बेटा, ठीक। आगे देखिए क्या बचता है, आपको बचता है 2/, इसको जब हम बेटा √2 कर लेंगे तो इसको हम √3 कर सकते हैं, ठीक। इसको √पाई कर सकते हैं, इससे कटेगा बेटा जब आपने इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ बचेगा √2 बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, √6/√पाई आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइए, यह सोने के 3 ठोस गोलाकार मानकों को पिघला करके उनकी जिनकी त्रिज्याएं इतनी दी हैं, एक बड़ा गोला बनाया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसके लिए सीधी सी बात याद रखना बेटा, r3 बराबर, ये आप लिखेंगे r1³ प्लस r2³ प्लस r3³, ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है। 3 गोलों को पिघला कर बड़ा आप गोला बना रहे हैं। यहाँ 3 का क्यूब कर लेना बेटा, यहाँ 4 का क्यूब कर लेना, ये आपका 5 का क्यूब हो गया बेटा, ये क्या हो गया 27 हो गया, ये 64 हो गया, 125 हो गया, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी 7 4 11, 11 5 16 कर लिया आपने, क्लियर। अब देखिए
फिर 6 2 8, 8 2 10, 1 11 आपने कर लिया, ठीक। और ये क्या हो गया, 2 हो गया, 216 आर क्यूब। आर क्यूब क्या हो गया, 216। और आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान क्यूब रूट अपान 216, यानी क्या हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आओ, इसके प्रसार में इकाई का अंक कितना, ये आप जरा सोचिए। यहाँ पर इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा बहुत सीधी सी बात करना है। इसको आप पहले से डिवाइड करिए, किससे, 4 से। 95 को जब 4 से आपको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, जरा आप देखिए। 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक और बचेगा, 15 हो गया। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। यानी 7 की घात आप लिख सकते हो 4 की घात 4 गुणे कितना लिख सकते हो बेटा, 23 इंटू 7 की घात 3 ले लेंगे, ठीक है। और इसकी बात कर लीजिए, ये भी 58 है, 14 चौका 56, यानी इसको लिखोगे 3 की घात 4 गुणे बेटा 14 इंटू 4 की घात 3 की घात 2 लिखोगे। अब आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर देखिए जो कुछ है 7 की घात 3 होने पर, 7 की घात 3 होने पर 7 एक में 7 मिलता है, फिर 91 मिलता है। यानी देखो फिर से 7 की घात 1 होने पर 7 मिलता है, 7 की घात 2 होने पर 9 मिलता है, और 7 की घात 3 होने पर क्या होता है, 3 मिलता है। कितना मिलता है, 3। तो यहाँ से इसके जो भी कैलकुलेशन होगा, इसकी जगह यूनिट प्लेस पर आपको 3 मिलेगा, फिर आप माइनस करेंगे, फिर क्या होगा, 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 2, यानी 3 की घात 1 होने पर 3 मिलता है, 3 की घात 2 होने पर 9 मिलता है, यानी इकाई प्लेस पर 9 मिलता है। ये हो गया बेटा टोटल, ये संख्या हो गई। इसमें से आप ये 9 माइनस करोगे, 13 में से 9 निकालोगे, आपका आ जाएगा 4। यूनिट प्लेस डिजिट आपकी 4 मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, -1 को +1 से घटाना। बेटा जरा आप सोचो, +1 ये आपका पास है ही है, सॉरी ये +1 है, इसमें से -1 को घटाना है, तो +1 ये भी +1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। आंसर आपका बी हो गया, ए हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, SSC GD UPP के नाम से चलता है, जिस पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कराई जा रही है। डेली मैराथन भी अब लगाने का प्लान हो गया, क्योंकि UPP का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इतना जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण संख्या एक वर्ग संख्या मिल जाए। जरा आप सोचो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्यों ना कुछ ऐसी करते हैं। 28 हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया। अगर हम इसका वर्गमूल निकालना शुरू करें तो हमें आपको पता चल जाता है। देखो अगर वर्गमूल निकालना है तो आप पेयरिंग बनाते हो तो ये 4 चौक 16 कर लेते हो, ये 16 हो जाता है, इसको आप 8 कर लेते हो, यहाँ से 1 to 8 हो जाता है, ठीक है। जरा देखो आप इस केस में आपको क्या मिला। अगर इस केस में अगर आप बात करें, यहाँ पर 1 ले जाएंगे तो बेटा तभी 81 मिलेगा, 1 कर लेंगे तो 81 आ जाएगा, और माइनस आप कर लेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। क्या मिल गया, 7 मिल गया। और यहाँ 12 में से बेटा 8 निकाल देंगे तो 4 मिल जाएगा, यहाँ पर 82 मिल जाएगा। अब देखिए अगर आप देखते हैं ये दी गई संख्या जो है 1728 जो दी गई है, 1728 जो दी गई है, ये क्या है, ये आप देख रहे हैं 41 स्क्वायर से बड़ी है और 42 स्क्वायर से क्या है बेटा, छोटी है। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ, 42 स्क्वायर में से इस संख्या को हम माइनस कर दें। इस संख्या को जब हम माइनस कर देंगे, जो संख्या आएगी यानी वही जोड़ देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 42 का जब स्क्वायर की बात आप करते हैं यही लिखते हैं ना, 42 के स्क्वायर से क्या हो गया बेटा, ये 84 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, 16 हो गया, ठीक। 4 ये 16 ये 17 और 1 यानी 1764, और 1764 है आपके पास, मिल गया। और 1728 आपके पास गिवन है। 14 में 60 बेटा 6 हो गया, ठीक है। यहाँ बचेगा क्या, 5 में 2 3, यानी अगर इसमें आप 36 यानी 36 इस दी गई संख्या में अगर आप +36 करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ऐसे क्वेश्चन जरा देखिए,
हम बेटा यहाँ सबसे पहले यहाँ सबसे निचली पायदान से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4 1 के 4 1 5/4, लेकिन इसमें 5/4 को जब 5/4 है तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 15 4 19, ये कितना आ गया 19/5 आ गया। अब 19/5 इसका जब होगा बेटा तो 5 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 38 5 43, 43/19, यानी यहाँ पर टोटल अगर आप देख रहे हैं तो 1/1 क्या हो जाएगा 1/43/19 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर आया ना 43। अब इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो इधर आपका 19/43 है, इधर क्या हो जाएगा 43/19, यानी दोनों कैलकुलेट होकर आंसर क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। ठीक, चलो बेटा अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देखो बेटा, 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 16, 24, 30 और 36 से भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। इसका सीधा सा आंसर होता है बेटा, अगर रिक्वायर्ड नंबर की बात हम कर लें, रिक्वायर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, इन सभी का एलसीएम लेकर के उसमें 10 जोड़ दीजिए, यही होता है। इन सभी के एलसीएम लेकर के उसमें 10 जोड़ दीजिए, और इन सभी का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आता है बेटा 99360 आता है, 10 आप जोड़ देंगे तो 99370 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट, ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलो आपका अगला क्वेश्चन है भाई, क्या है क्वेश्चन, 7 और 9 का अनुपात है दो संख्याओं का, इसको आप 7x और 9x कर लिया। उसने कहा 44 सभी में जोड़ दिया गया, तो यहाँ भी 44 जोड़ दिया, आपकी संख्या हो गई 11/13 हो गई। ठीक है, यहाँ 13 सत्ते 91 x हो गया, प्लस 44 गुणे बेटा 13 हो गया, इक्वल टू 11 9 99 x हो गया, प्लस क्या हुआ 44 गुणे 11 आ गए। ठीक है, अब इसको इधर हम ले चलते हैं, इसको इधर ले चलें बेटा 99 और में से क्या करेंगे 91 माइनस करेंगे 8x हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये मिला 44 × 2 मिल गया, 44 × 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू जब आप निकालेंगे 44 × 2/8 हो गया, 2 चौका हो गया बेटा 11 मान आ गया, इसका कितना आ गया 11। अब 11 जब मान आ गया तो पूछा क्या, उन संख्याओं का डिफरेंस पूछ रहा, इनके बीच का डिफरेंस बेटा 2 यूनिट का है, कितना है 2 यूनिट का है, और x का मान आपको मिला है 2 × 11 करेंगे यही 22, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या है राइट है। ठीक, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने एक भिन्न है जिसके अंश को 32% बढ़ाया गया बेटा, बहुत सीधी सी बात है। देखो x/y यही ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये 32% बढ़ाने का बेटा सीधी सी बात है कि 132% इसको बढ़ा दो और 75% हर को बढ़ाया गया, इसका मतलब है कि 175% इसको बढ़ा दिया आपने। भिन्न का मान हो गया बेटा 12/25, यहाँ से परसेंटेज तो आप कैंसिल कर ही लेते हैं, ठीक है, ये y बेटा, तो x/y की जब वैल्यू निकालना होगा 12/25 करोगे, इधर 175/132 करोगे, 12 11 में 132 होगा और 25 7 175 होगा, यानी 7/11 यही आपका आंसर है, 7/11 आंसर सी इज राइट है बेटा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक साइकिल का 20% लाभ पर बी को बेचता है। चलो भैया, एक महोदय है, ये है बी महोदय, इनको देते हैं फ़ायदा, इनसे लेते हैं 20% का, और बी जो है सी को बेच देते हैं, फ़ायदा इनसे लेते हैं बेटा 25% का, कितना लेते हैं 25% पर, और सी जो है फाइनली उसको 225 रुपये पर देता है, कितना पे करता है। तो पूछा गया ए का लागत मूल्य क्या है, तो भैया इसको अगर हम 100 मान लें, क्या मान लिया जाए 100 से कितना गया यहाँ पर 120% हो गया, और इसी 120% का है फिर 125% हो गया, यही बराबर कितना है 225। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखो 120 को हम 100 लिख सकते हैं और 125% ही रहने दिया हमने, इसको 225 कर दिया बेटा। ठीक है, यहाँ से 125% जब बराबर करेंगे तो 225 गुणे 100 अपान क्या हो गया बेटा 120 आ गया, यहाँ तक समझिएगा। फिर क्या आया, अगर हम 1% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 225 गुणे 100 अपान 120 गुणे 125,
और 100% ही आप जानते हैं उसकी कास्टिंग कही जाती है। यानी सीधी सी बात है, इसमें अब हम 100 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ज़रा सोचिए। ये क्या हुआ, 25 पंचे हुआ, 25 चौका 100 हुआ बेटा, और 5 बीसा में ये बेटा क्या हो गया, 100 हो गया, और 20 छक्का 120 यहाँ से कैंसिल कर लिया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 यहाँ से कर लिया, फिर 3 से इसको काटते हैं बेटा, 3 सत्ते 21 आपने कर लिया, 3 पचे 15 कर लिया, 75 दूनी 150, 150 का मतलब 150 रुपये इसका आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं आएगा। कमेंट जरूर करके बताना, कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसे थे और सॉल्यूशन कैसा था, आपको किस चीज़ का एहसास हुआ। यूपीपी के मेन पेपर बैठे हैं, मॉडल टेस्ट दे रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक टैंक का 15 मिनट में 3/16 भाग भरता है भाई। कितना, 15 मिनट में 3/16, याद रखना 3/16 भाग भरता बेटा 15 मिनट में ना बेटा। अब हम कहते हैं एक भाग भरने में समय कितना लगे, 15 × 16 बटा आप 3 कर देते हैं, 3 पचे 15 हो गया। ठीक, यहाँ तक चलिए। और क्या कहते हैं, एक भाग का मतलब 80, 16 पचे 80 पूरा होगा। आप कह रहा है शेष भाग यानी बाकी का भाग। जरा देखो बेटा, 3/16 भाग में 3 भाग भरा गया, कितना बाकी है ये आपको ध्यान देना है। कितना बाकी, तो यहाँ देखिए 3 आपका भरा हुआ था, तब 16 भाग उसने लगा। अब आपको बचा हुआ भाग कितना है, अगर बचा हुआ भाग करोगे बेटा 3/16 हो जाएगा। क्यों, 1 - 3/16 आप कर दो 13 हो जाएगा। यानी 16 - 3/16 आप जानते हो 13/16 आ गया। कितना आ गया, 13/16। अब यही 13/16 भाग भरने में कितना समय लगेगा, इसी का गणित आपको लगाना है। तो एक भाग भरने में बेटा, जब एक भाग भरने में 5 गुणे कितना रहा 16 मिनट, तो 13/16 भाग भरने में सीधी सी बात है, इसमें आप 13/16 से भाग करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 पचे 65 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिर मैं बता दूं, अगर आप ऑल डिफेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मेजर कलसी की जो बुक्स हैं बेटा, हमारे प्लेटफॉर्म की जो बुक्स अवेलेबल हैं उससे बेहतर कोई बुक नहीं। और सबसे बड़ी बात है क्या कि इस समय मेजर कलसी क्लासेस 25% का डिस्काउंट दे रहा है, और साथ ही साथ देखिए क्या है, फ्री डिलीवरी है, यानी नो चार्ज है, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस दिवाली का ऑफर है, लूट लो बेटा जितना जल्दी लूट सकते हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी काम किए बेटा, कितना हुआ 12 दिन में। ठीक है, अब देखिए 4 दिन बाद कुछ आदमी और आगे, 4 दिन बाद कुछ आदमी और आगे, इसका मतलब है कि 4 दिन ये काम चला, यानी 16 × 4 ये काम चला। फिर 16 दिन के बाद क्या हुआ, 16 दिन के बाद x आदमी इसमें इंक्लूड हो गया, शेष काम को 4 दिन में ख़त्म कर दी, यही पूछना आपको। तो यहाँ देखो बेटा, इसको इधर लाओ, माइनस हो जाएगा, 16 × 8 हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया बेटा, 16 × 4 + 4x हो गया। इसको फिर इधर ले आएंगे, 16 × क्या बचेगा बेटा, 4 हो जाएगा, अपन 4 से कैंसिल कर दी, x हो जाएगी, आपका x मान आ गया बेटा 16, यानी 16 आदमी और काम पर लगाए गए, यानी। ठीक है, अगली तरफ चलता हूँ। देखो भैया, देखो ये आपका कितना है, ये 330 किलोमीटर की डिस्टेंस है बाबू। ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है। यहाँ एक ट्रेन 8 बजे चलती है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर/आवर, ये बी की तरफ चलती है। बी से एक ट्रेन 9 बजे चलती है जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर/आवर। आपसे पूछो कितनी देर बाद एक दूसरे को मिलेंगी। मान लीजिए ये भी टी घंटे चलती है, ये टी घंटे चलने का मतलब ये हो गया, और दूसरा 1 घंटे कम चलेगी। 1 घंटे कम चलने का मतलब क्या होगा, 75 × t-1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यही 330 आ जाएगा। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 60t हो गया, ये 75t हो गया, -75 = 330 हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब t की वैल्यू आ जाएगी बेटा, t की वैल्यू मिलने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 405 बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगी 135, ये होता है कितना बेटा 35 हो गया। ठीक है, 3 घंटे हो जाएगा। 3 घंटे होने का मतलब आपका हो जाएगा, 3 घंटे जब आपको मिल जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 8 × 3 = 11, 8 × 3 = 11 का मतलब है टाइम 11 AM हो जाएगा। 11 AM का मतलब है बेटा, PDF थोड़ा सा छिप रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा।
ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर ये 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर घंटा से दो कारें एक दिशा में गतिमान है, कितने घंटे के पश्चात ये दोनों कारें एक दूसरे से, कितने घंटे के पश्चात एक दूसरे से क्या होंगे, चूंकि दोनों एक दिशा में ही जा रही हैं, दोनों कारें एक दिशा में जा रही हैं, एक 40 से जा रही है, एक 50 से जा रही है, इनके बीच ये जो इनके बीच का जो चाल का डिफरेंस है वो 10, कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर की बात है तो 1.8 आवर में क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से 18 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या दी गई इतना और 11 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 11 किलोमीटर बेटा पहले आपने मीटर में बदल लिए, 1000 से भाग कर लिया, और इसमें 2 पाई आर यानी उसकी परिधि से भाग कर लिया, 2 किया, ये 22 × 7 आ गया, और आर की वैल्यू बेटा 1.75 ऑलरेडी दिया गया है। अगर ये इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, सॉल्व करने के बाद अगर आप देखेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यूएशन आएगी, जब इसको हम वैल्यूएट कर लेंगे तो आपको जो टोटल मिलेगा वो क्या मिल जाएगा इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे बेटा तो सीधे सीधे इसका मान आ जाता है 1000, क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों बाड़ लगाने का खर्च पूछा गया है, तो उसका हम परिधि निकाल लेंगे, यानी पेरीमीटर परिमाप जिसको कहते हैं 4 हो गया, 90 से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 3 चौक 12, 12 9 है 108, 108 इसके बाद भैया जितना जीरो सब लगा देना, यही आपका आंसर हो गया बी, है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन में बेटा, एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले की त्रिज्या, बेलन की यानी जो बेलन है आपका, ये बेलन है और ये गोला है, दोनों की त्रिज्या क्या है बेटा, आर बराबर है। फिर क्या कहते हैं, समान आयतन, आयतन भी समान हो तो बेलन, आयतन समान होने का सीधी से मतलब होता है, इसका जब आयतन लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच लिखते हो, और इसका आयतन लिखते हो 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हो बेटा। तो यहाँ से देखो पाई और आर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से एक एच बराबर आपको 4/3 आर मिल जाएगा, यानी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या का 4/3 भाग मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अर्धगोलाकार ये है बेटा जिसकी त्रिज्या यहाँ दिया है 3.5, कितना दिया 3.5, इसके भरे जाने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन पूछना है भैया, तो सीधी सी बात है 2/3 पाई आर क्यूब कर देना, 2/3 पाई आर क्यूब, यही इसका आंसर होगा। 2/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, आर की वैल्यू 3/3 3.5 कर लेना, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप से आज का ये मॉडल पेपर फिनिश होता है। फिर मिलेंगे जल्द ही नए मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद।